वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आज भी आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। मार्केट ने बढ़िया से लेवल खिला है और हमारे लेवल्स ने काम करा और मैंने जैसा बताया था गिरेगी नहीं, अभी भी दम बाकी है, नहीं गिरी, देख लीजिए। लेकिन अब मैं कल के लिए कह रहा हूँ, सावधान रहिएगा, ये दोनों में से किसी भी तरफ मूव कर सकती है। और ये भी बता दूं आपको कि अब या तो आज मतलब कल मंडे को, फ्राइडे को या मंडे को एक बड़ा मूव होने वाला है, तैयारी पूरी हो चुकी है और वो मूव किस तरफ होगा वो पता चलेगा। और आज देखिए डेटा भी नहीं पब्लिश हो रहा है, एनएससी की तरफ से अभी तक एफआईआई डीआई का डेटा नहीं पब्लिश हुआ और फाइनली मैंने थकार कर उसके बगैर ही डेटा बनाने का तय कर लिया है। सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं आज बाकी के फैक्टर्स क्या कह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो पॉज करके देखिए। ये डेटा देखिए एफआईएसडीएस का कल का पुराना वाला डेटा है, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज कल का ही है, फिगर्स आज की नहीं आई है। कल इन्होंने बाय करा था एफआईएस ने 765 करोड़ का और डीआईएस ने सेल करा था 518 करोड़ का। मैंने बताया था आपको कि सेलर जो है वो बायर बन गए हैं और बायर जो है सेलर बन गए हैं, यानी कि डीआईएस अभी तक बाय कर रहे थे, बचाए हुए थे मार्केट को, वो अब बेचना शुरू कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। और इन्होंने इतना पैसा लगा रखा है कि इनका हक बनता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा प्रॉफिट बुक करें ये, ताकि दोबारा अगर कहीं एफआईएस सेल ऑफ पे आए तो ये वो पैसा लगाकर वापस मार्केट को बचा सके। तो इस तरह से अभी कल का ही डेटा है, इसलिए ज्यादा कुछ है नहीं चेंज। तो कल तक जो था अगस्त की फिगर में 3910 करोड़ का माल एफआईएस खरीद चुके थे और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में बेचा जो था वो 1222 करोड़ का था। तो मैंने बताया था जब तक इनकी सेलिंग उनकी बाइंग से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है, और वो अभी होती दिख नहीं रही है। लेकिन आज क्या हुआ है, वो बड़ा वाला फैक्टर मिसिंग है, वो हम देखेंगे कल जब भी डेटा आ जाए। अब 8 बज रहे हैं और 8 बजे तक भी डेटा पब्लिश नहीं किया है। जनरली ये 5:30 बजे तक, 6 बजे तक मैक्सिमम हो जाता है। तो जानते हैं कल, देखते हैं क्या कारण है। बाकी मगर बाकी के फैक्टर्स जो है वो बहुत क्लियरली बताएंगे हमें कि कल क्या करना है और नहीं। तो बाकी तो लेवल तो मैं आपको देता ही हूँ, वो आपको मिल जाएंगे तो आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब देखिए कल के लिए क्या क्रिटिकल लेवल है, उन्हें नोट कर लीजिए। सबसे पहले बॉस, अभी फिलहाल 17,382 पे, 382 पे, 17,382 पे निफ्टी बंद हुआ है विद द लॉस ऑफ 6 पॉइंट ओनली। ठीक है, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बट अब मैं बोल रहा हूँ सावधान रहिएगा, किसी भी तरफ मूव कर सकती है और चांसेस आर के गिर जाए, क्योंकि इसने अपनी ताकत खो दी है। कमजोरी नहीं आई है, अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ वीकनेस आ गई है, लेकिन इसने अपनी स्ट्रेंथ को आज छोड़ते हुए दिखाया है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो आज 19.26 पे पहुंच गया है। एक टाइम पे आज दिन में 21 तक पहुंच गया था, 21 को पार करता हुआ दिखा था। और मैंने बता रखा है आपको, जिस दिन ये 20 को पार कर लेगा उस दिन बहुत बहुत खतरनाक हो जाएगी गेम। तो नजर बनाए रखिएगा वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे। और उसके अलावा कौन से फैक्टर हैं देखते हैं। आज देखिए बढ़ने वाले शेयर जो थे वो 907 थे, हालांकि ये कम है कंपेयर टू गिरने वाले शेयर। जो गिरने वाले शेयर थे वो 1041 थे, बढ़ने वाले 907 थे। लेकिन अब इसमें स्ट्रेंथ कहाँ है देखिए, कल के मुकाबले ये ज्यादा है। कल बढ़ने वाले शेयर थे 684 और गिरने वाले शेयर थे 1277। तो आज बढ़ गया है नंबर बढ़ने वाले शेयरों का और कम हो गया है नंबर गिरने वाले शेयरों का। और आज सेक्टर्स कौन कौन से बढ़ रहे थे देखिए, आज करीब करीब बैलेंस था। बढ़ने वाले सेक्टरों में फार्मा, आईटी, मेटल, एफएमसीजी, ऑटो, ये सब बढ़ रहे थे और फार्मा और आईटी ने ही मार्केट को आज बचा लिया। ठीक है, अब गिरने वाले सेक्टर में बैंक, रियलिटी, एनर्जी सेक्टर, मीडिया, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज गिर रहे थे। अब जो कंट्रीब्यूटर हैं बड़े वाले, उन्होंने क्या करा देख लीजिए। जो 5 बड़े मैं बताता हूं हर रोज, उसमें से कंट्रीब्यूशन आया इन्फोसिस से, सबसे बड़ा वाला। कितने पॉइंट उसने निफ्टी को दिए, गेन करवाया 19.5 पॉइंट्स का, 19.49 टू बी वेरी प्रिसाइज। रिलायंस ने उसी को हिट दिया, क्योंकि वो रिलायंस गिरा, इसने कितने पॉइंट ले लिए निफ्टी से, 20.60, तो ऑलमोस्ट बैलेंस कर दिया। इसके अलावा जो थे बढ़ने वाले शेयरों में वो थे नेस्ले, 7.5 पॉइंट दिए उसने। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, डिविस लैब ने मिलकर 11 पॉइंट के करीब गेन करवाया। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक ने हिट दिया लगभग 22 पॉइंट का। तो ये इस तरह से मार्केट जो है वो बराबर हो गई। अब अगर बात करें कि इसके अलावा जो बढ़ रहे थे शेयर, देखिए आज बहुत सारी अच्छी तेजी थी। मिड कैप, टॉप मिड कैप जो थे वो बढ़ रहे थे। मिड कैप 100 जो था सेक्टर, वो आज बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन मिड कैप ओवरऑल जो था वो गिर रहा था, तो गेम हो रहा था आज। आज बढ़ने वाले शेयर थे देखिए, जैसे कि जाइडस फार्मा, मैंने बताया आपको बढ़ा। तो फार्मा में कौन कौन बढ़ा, जाइडस, लुपिन, इप्का लैब, लॉरस लैब, ये सब बढ़ने वाले शेयर थे। 5%, 4.5% से ज्यादा बढ़े हैं। इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर थे इंडिया मार्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस, एस्ट्रल, ये सब भी 4% से ज्यादा बढ़े हैं। वहीं पे गिरने वाले शेयर कौन से थे देख लीजिए, ये सब मिड कैप वाले हैं। बलरामपुर चीनी, गुजरात गैस, वोडाफोन, कैनफिन होम्स, एलआईसी हाउसिंग,
बाटा इंडिया एक अच्छा शेयर है। कैनरा बैंक, एनटीपीसी, ये सब 3 से 4% गिरे हैं। बाटा इंडिया एक अच्छा शेयर है, लेकिन आज ये गिरने वाले शेयरों में था। ये आमतौर पे बहुत स्मूथ चलता है। बाटा इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ अ नो वरी स्टॉक, इसमें बहुत खतरा रहता नहीं। तो ये भी आज गिर रहा था। लेकिन अब आज बैंक निफ्टी ने बहुत नुकसान दिया हमको। बैंक निफ्टी ने आज 233 पॉइंट डाउन बंद करा है। हालांकि अगर हम टोटल में बात करें तो एक टाइम ऐसा था जब हम 300 पॉइंट डाउन थे, और एक टाइम ऐसा भी था जब बैंक निफ्टी का हाई अगर आप देखें तो 242 पॉइंट्स का गेन था, जिसे हमने छोड़ दिया। निफ्टी में भी आज ऐसा एक टाइम था जब हम 102 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन गेन को छोड़ दिया। तो ये साइंस ऑफ वीकनेस। अब इसके अलावा देखिए, गोल्ड जो है वो आज बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं, हालांकि थोड़ा ही बढ़ा हुआ है। सिल्वर भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा ही बढ़ा हुआ है, 0.2%। गोल्ड ट्रेड कर रहा है अभी 51,550 के आसपास। सिल्वर ट्रेड कर रहा है 57,700 के आसपास। डॉलर मगर जो सबसे चिंता का विषय है, मैं कई दिन से आपको बता रहा हूँ, इस पर नजर रखिएगा। जिस दिन 80 को छुएगा दिक्कत देगा। तो ये आज, कल 78 समथिंग पे चला गया था, 79 के नीचे ट्रेड कर रहा था। आज ये 79.51 पे ट्रेड कर रहा है विद गेन ऑफ ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास का हो गया गेन अभी तक, अगर हम बात करें तो। इसके अलावा क्रूड जो है वो बहुत मदद कर रहा है। क्रूड अभी गिरा हुआ है, 7,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट अपडेट के टाइम पे 7,125 पे था विद लॉस ऑफ 1.87। तो ये सपोर्ट में है। तो डॉलर और क्रूड ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। अगर क्रूड बढ़ने लग गया और डॉलर भी बढ़ने लग गया तो हम नीचे जाएंगे, मार्केट फॉर श्योर डिप देगी। गोल्ड और सिल्वर एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और सिल्वर जब तक 60,000 को पार नहीं करता तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है, और गोल्ड में बहुत बड़ी मूवमेंट कहीं दिख नहीं रही है। एसजीएक्स निफ्टी अभी फ्लैट है, और ग्लोबल इंडाइसिस की अगर मैं बात करूं तो ये सब अभी बढ़िया चल रही हैं। तो कोई कारण नहीं है अगर ग्लोबल से बोले कि कोई खतरे की बात है, कोई खतरे की बात नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ वाली बातें हो गई। अब इस तरह से मिक्स हो गया डेटा, इसलिए सावधान रहना है। तो अब क्रिटिकल लेवल सुन लीजिए। अगर आप इस लेवल का ध्यान रखेंगे तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप इस लेवल पे मैं बता दूंगा आपको कि इसके नीचे के इसके ऊपर कहाँ पे आपको बाय, कहाँ सेल कर। तो क्रिटिकल लेवल फॉर बैंक निफ्टी क्या है, देखिए अभी फिलहाल जो है 37,500 इज दी मोस्ट क्रिटिकल लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अगर इसको तोड़कर नीचे चला जाए तो फिर आप इसके अंदर सेल करना शुरू कर सकते हैं। फिर ये नीचे जा रहा है, और नहीं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर जाने तक ये 38,000 को जब तक ना पार कर ले तब तक ये अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहा है, तो इस रेंज के अंदर रह सकता है। अब नीचे की तरफ अगर बात करें तो 37,500 टूट जाएगा तो काफी नीचे जा सकते हैं हम, 1,200 पॉइंट। निफ्टी की बात करें अगर हम, क्रिटिकल लेवल जो है वो अब 17,350 पे है, 17,382 हम भी क्लोज हुए हैं। अगर ये 30 पॉइंट छोड़कर नीचे ट्रेड करने लगता है सुबह में, तो भाई आप इसको सेल कर दीजिएगा, फिर ये नीचे जा रहा है और फिर हम 17,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बता रखे हैं लेवल जो है उनको देख। कल का खास इंपॉर्टेंट लेवल 17,225। अगर ये 17,350 को तोड़कर नीचे जाता है तो 225 पे कुछ ना कुछ जरूर करेगा, या तो रुकेगा, हॉल्ट लेगा, बड़े मूव की तैयारी करेगा, या फिर रिवर्स। तो इनको नोट रखिएगा, ठीक है। बाकी अभी तक अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो समझ चुके होंगे जो मैं बताता हूँ वो बहुत हेल्प करता है मार्केट में, क्योंकि वो मैं प्योर डेटा के हिसाब से बताता हूँ। और जो कुछ वहां हुआ, अब ये लेवल जो निकाला वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत देर फाइट हुई थी बुल्स एंड बियर्स के बीच में, कई बार हो चुकी है, तो फिर से अब वहीं जाने की तैयारी है। तो ये वो जगह है जहाँ पे फिर से लड़ाई तो होगी होगी। जैसे होता है ना, बॉर्डर है तो बॉर्डर पे अगर आप पहुंचेंगे तो या तो मत जाइए वहां पे से, या वीजा लेके जाइए, नहीं तो बंदूक लेके जाएंगे तो गोली तो चलेगी। और बुल्स एंड बियर में कभी भी वीजा वाली बात होती नहीं है, तो ये हो सकता है, ठीक है। नजर बनाए रखिएगा। और अभी मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी बढ़त अगर आएगी तो बैंक निफ्टी से आएगी। बैंक निफ्टी में गेम छुपा हुआ है, उस पर नजर बनाए रखिएगा। और अगर गिरना है तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा ज्यादा तेज गिरे और बैंक निफ्टी अभी भी कम गिरे। चलिए आइए चार्ट्स में देख लेते हैं कि लेवल्स क्या हैं और हमें कैसे ट्रेड करना है कल। बिफोर आई मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। डिस्क्लेमर एज पर दी सेबी नॉर्म्स। आइए अब देख लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी की देखिए एक रेंज जो मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई ट्रेड मत लीजिएगा अगर आप प्रो नहीं है और स्कैल्पिंग अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ स्कैल्पिंग वालों के लिए एरिया रहेगा। वो है 17,380 से लेकर 17,340 20 के बीच का एरिया जो है, यहाँ पर काफी चांसेस हैं कि फाइट हो। लेकिन बहुत बड़ा चांस ये भी है कि गैप अप या गैप डाउन से ये एरिया ही उड़ा दिया जाए और यहाँ पर मार्केट रहे नहीं। तो अब अगर गैप अप हो जाता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है निफ्टी, तो इसको पहली रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी साहब? पहली रेजिस्टेंस इसको मिलेगी 17,420 पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उससे पहले हालांकि ये 400 पर भी अटक सकता है,
ठीक है। 420 को अगर ये पार कर ले तो अगला फिर 440 पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार कर ले तो फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 500 पे बनती है, जो कि साइकोलॉजिकल, टेक्निकल और आज का हाई के हिसाब से 490 के ऊपर बनता है। ठीक है, तो इस पे नजर रखिएगा। और अगर 500 को पार कर कर ये 15-20 मिनट ट्रेड कर देना साहब, तो फिर बिंदास एक लंबा वाला गेम खेल लीजिएगा, क्योंकि फिर ये बड़ा वाला जा रहा है आगे। हालांकि पहली रेजिस्टेंस 550 पे और फिर उसके बाद 750 पे दूसरी रेजिस्टेंस और 18,000 पे फिर से एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन अगर ये 500 को पार कर कर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि बियर्स हार चुके हैं और बुल्स ने टेक ओवर कर लिया है। तो फिर मार्केट को ऊपर जाना ही है और जल्दी ही जाना है, तो वो नीचे नहीं जा रही है, ये तय हो जाएगा। और अगर अब ये नीचे आना चाहती है तो साहब देखिए, पहली रजिस्टर जैसे मैंने बताया 340 को पार करके नीचे की तरफ अगर ये ट्रेड करती है तो फिर 17,260 से लेकर 220 तक एक क्रिटिकल एरिया होगा। 260 से 20 के बीच में ये डिसाइड करेगी कि क्या होता है, बुल्स एंड बियर्स यहाँ पर भिड़ेंगे। और अगर इन्होंने पार कर दिया, 17,220 को तोड़ दिया, तो फिर ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये जो शेडो है, अगर आप देख रहे हैं इस विक की शेडो को, इस विक को, तो ये वाला एरिया तोड़ने के लिए जिसने भी आज कोशिश करी थी वो डबल ताकत से कोशिश करेगा, नहीं तो जो है वो यहीं पे हार मान लेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पर से पार करना है तो बहुत डबल से ज्यादा ताकत लगेगी। देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी 10 मिनट की, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद फिर से इतनी बड़ी कैंडल बनाकर रेड किया था, लेकिन बुल्स ने वापस से ऊपर लिया है। अब अगर इसका मतलब ये है कि मेरे बियर्स को जीतना है तो कल जितनी ताकत लगाई थी, यानी कि आज जितनी ताकत लगाई थी, उन उससे डबल ट्रिपल लगेगी ताकत। और वो अगर करते हैं तो फिर या तो सीधा 17,150 के नीचे चले जाएंगे हम। ये एक लेवल और इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और अगर इसको नहीं तोड़ा और यहीं से बाउंस कर गया तो फिर वापस रेजिस्टेंस 225 पे आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये वो एक एरिया है 225 से 150 का, जिसमें मार्केट टाइम बिता सकती है। और अगर 150-25 को तोड़ दिया तो फिर हम जा रहे हैं 17,080 और फिर 17,000 की तरफ। इससे ज्यादा अभी नहीं टूटना चाहिए। 16,990 इज दी लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए अभी के लिए। जो नया वाला ट्रेंड आया है ये निगेट होते हुए गैप्स को फिल करने मार्केट नीचे चल पड़ी है, ये मान लिया जाएगा। बियरिश हो गई ऐसा नहीं, बट गैप्स को फिल करने नीचे चल, तो ध्यान में रखिएगा और ऐसे ही ट्रेड कीजिएगा। लेवल पे एंट्री कीजिएगा, लेवल पे एग्जिट कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 37,680-90 पे है, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो देखिए 750 पे एक रेजिस्टेंस है जिसको ये फेस करेगा, और अच्छी खासी रेजिस्टेंस हो सकती है। अगर ये गैप अप से पार हो गई तो फिर आप अप साइड में बुल साइड बन जाएगा और बुल साइड का ट्रेड ले लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर बहुत टाइम बिता सकती है ये 37,750-60। और अगर इसको पार करके ऊपर चलती है तो अगली रेजिस्टेंस 890 के आसपास फेस करेगी, और 890 को पार कर ले तो फिर 38,014-15 पे फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करेगी। और यहाँ से लेकर मैं बोल रहा हूँ 38,200 तक एक क्रिटिकल एरिया है जिसको पार करने में से टाइम लगेगा, या हो सकता है कि अगर कोई गैप अप हो तो यहीं पे मार्केट साइडवेज होकर कंसोलिडेट करे। नजर बनाए रखिएगा। और अगर 38,200 को पार कर ले तो फिर हम 38,500 के लिए चल पड़े हैं, मान लीजिएगा। कल ही आ सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करेगा बुल्स ने टेक ओवर करा है या नहीं। अगर नहीं करा होगा तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 38,820 पे आएगी। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं, अगर नीचे आता है तो क्या करना है। देखिए नीचे आने के टाइम पे इसको सबसे पहली सपोर्ट तो 37,630 पे मिल जाती है, और अगर इसको पार करता है तो फिर 520-30 भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगी। और अगर इसको ब्रीच कर दिया तो फिर एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया बन जाता है 37,360 का। हालांकि अगर यहाँ तक आ गए तो बहुत चांसेस हैं कि बियर्स जीत रहे हैं और हम और नीचे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम जरूर स्पेंड करेगी मार्केट, नजर बनाए रखिएगा। और अगर इसको तोड़ के नीचे जाती है तो 37,220 विल बी नेक्स्ट लेवल, और इसको पार कर लिया तो फिर 37,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर इसको ब्रीच कर दिया तो इसका मतलब ये नीचे के गैप फिल करने जा रही है, जिसका मतलब अगली सपोर्ट 36,800 पे आती है, जो कि एक क्रिटिकल लेवल है। इसको तोड़ा तो हम अपनी बुलिश स्ट्रेंथ को खोते हुए नजर आएंगे, और इसके फ्लिक में भी अगर नीचे झटका भी मार के विक बनाती है ऐसा कोई, तो भी इसको
36,630 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 36,630 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो मान लीजिएगा ताकत छोड़ दी है, पोजिशनल भी शॉर्ट जा सकते हैं, और वहां से फिर अगला लेवल होगा 36,500, और उससे बाद अगली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आती है वो 36,360 पे आती है। इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए, वरना हम लंबे वाले नीचे जाने के लिए तैयार हैं, ये मान लीजिएगा, और बी रेडी फॉर फर्दर डिप, और अपनी पोजीशंस को बुक कर लीजिएगा, उसके बाद कैश पे बैठिएगा, सिर्फ ट्रेडिंग कीजिएगा। आई होप ये सब इंफॉर्मेशन आपके काम आ रही है, यू मेकिंग गुड मनी, इसी तरह काम चलता रहे आपका भी और मेरा भी। लेट्स डू गुड थिंग्स, गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब कीजिए ना यार, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल।